आज जो भाषण था, चाहे फिर वो चौधरी जी बोले हों, नड्डा जी बोले हों, योगी जी बोले हों, क्या आपको लगा कहीं से भी कि हाँ हमसे गलती हुई, हम मान रहे हैं और ये हमारी शॉर्टकमिंग्स रही, खुलकर वो माने? ऐसा उनको लगता नहीं, उनको लगता है कि भाषण में ऐसा है। अभी ना वो एक वेब सीरीज चल रही है बहुत ज्यादा, उसमें एक वो कहता है कि ये बड़े लोगों का ईगो भी बहुत ज्यादा हो अब आए धीरे धीरे। तो नहीं, धीरे धीरे नहीं। देखिए ऐसा है, कुछ बातें आप सार्वजनिक रूप से कहते हैं, कुछ बातें आप बंद दरवाजे में कहते हैं। इंटरनल जो मीटिंग्स रहती हैं पार्टी की, पर ये सार्वजनिक स्टेटमेंट कार्यकर्ता तक पहुंचते हैं। नहीं बिल्कुल हर कार्यकर्ता से फिजिकली मिलना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मैंने वही कहा कि हर कार्यकर्ता से फिजिकली मिलना पॉसिबल नहीं है। मगर जैसे शांतनु जी बता रहे हैं कि 80 लोकसभाओं पर 80 लिफाफे, तो उन लिफाफों को भी एक बार जरा खुल जाने दीजिए, उस पर एक बार चर्चा हो जाने दीजिए। और मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी कोर्स करेक्शन चुनाव आ गए, करती अगर है। अभी तक नहीं खुलकर और अगर उस पर कुछ नहीं हुआ है तो उपचुनाव में भी दिक्कत आ जाएगी। शांति, अगर आप सारे नहीं, आप उपचुनाव की बहुत अधिक चिंता मत कीजिए। आप देखिए, आप उपचुनाव भाजपा किसी भी एक जनरल इलेक्शन में जो रिजल्ट रहा है उसके बाद उपचुनाव उन्हीं सीट्स पर हुआ है, तो भाजपा का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उसका उस चुनाव का बिल्कुल जो ओवरऑल टोन एंड टेक्सचर होता है, वो उस चुनाव का बिल्कुल टोन टेक्सचर अलग होता है, और जनरल इलेक्शन का या किसी भी उस राज्य के पूरे चुनाव का भी जो टोन और टेक्सचर है वो अलग होता है। टारगेट ये उपचुनाव नहीं है, 2027 है। बिल्कुल 2027 और 2029 है। मुझे लगता है कि पार्टीज जो है वो इतना छोटा सोच करके, और देखिए दूसरी बात यह है कि कोई छोटी पार्टी हो ना, आप सड़क पे जब अपन साइकिल चलाते हैं तो सीधी साइकिल चला करके घुमाना एकदम उठाई और आपने घुमा दी। जब बड़ा ट्रॉला होता है एक 40 फुट का, तो वो ट्रॉले को घुमाने के लिए बहुत समय जाता है, उसको घूमने में भी समय लगता है और घूमने में समय जाता है। तो मतलब आज भाजपा वो जनसंघ नहीं है ना जिसकी, या वो भाजपा नहीं है जिसकी दो सीट्स हैं और एक बहुत छोटा सा जिसका दायरा है। तो एक और दूसरा क्या है कि कम्युनिकेशन जो विद इन दी पार्टी कम्युनिकेशन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह चर्चा करके ही निर्णय होते हैं। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी की हैं, और वहाँ पर अगर आप कुछ कहते हो तो उसका असर होता है। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि ये सब चुनावों के बाद जो ये सब मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन या इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसका पहले भी हार के बाद, मंथन होने के बाद कोर्स करेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद पार्टी दोबारा जीतने की स्थिति में आई है, और इस बार भी होगा। और पार्टी, मुझे लगता है कि देखिए, दूसरा, हम सब जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सब पार्ट टाइमर्स हैं। माने दिन में 1 घंटा 2 घंटा, वहाँ जो लोग हैं ना वो 24 में 48 घंटे राजनीति करने वाले लोग हैं। तो उनकी दुकान की उनको ज्यादा चिंता है, हमारे से तो कम ज्यादा चिंता है। पर कई बार क्या होता है ना कि बर्ड्स आई व्यू चाहिए होता है, तो बाहर का मैं outside पार्ट का- टाइमर नहीं हूँ। सुनिए एक लाइन, मैं पार्ट टाइमर नहीं हूँ, मैं 24 आवर मैं आपको एक्सेप्शन मान लेता हूँ, चार रखता हूँ। मैं पार्ट टाइमर नहीं हूँ, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, लोगों से कम्युनिकेट करता रहता हूँ, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहता हूँ, और थोड़ी बहुत जो है सही सूचना मेरे को आप फुल टाइम पार्टनर और आप फुल टाइम पत्रकार, और आप भी हाफ टाइम नहीं। सुनिए मैं इनके बारे में आप फुल टाइम पत्रकार और पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ हो ना जी, इतना मैं कह सकता हूँ। ये भी फुल टाइम राजनीति वाले हो गए अब। नहीं, राजनीति को जानने के लिए होता है, और इनको भी मैं पार्ट टाइम नहीं मानता हूँ। ये एक मतलब एक मैच्योर कार्यकर्ता की तरह कि कुछ निगेटिव न निकल जाए जिससे आगे दुष्परिणाम हो, ये भूमिका निभाने की ये दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और उस भूमिका से क्षति ज्यादा होगी। अगर जो काम बीजेपी के आला नेता कर रहे हैं वही काम हो रहा है कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए सार्वजनिक मंच पर गुस्सा निकालने से क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। अगर पिनाज त्यागी को किसी कारण गुस्सा है, मैं सामने अगर वो बात नहीं बोलूंगा कि ये गुस्सा इसका सही है, और या जिसके बारे में गुस्सा है उसको डांटूंगा नहीं, तो वो गुस्सा जल्दी खत्म होता नहीं है। ये सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का है, वो सामूहिक व्यवहार में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसमें ऐसा लगता है, मान लीजिए मेरा और शांतनु का या मेरा और आपका किसी एक मुद्दे पर विभेद है या मतभेद है, तो मैं कमरे में बैठ करके सुझाऊंगा ना, मैं सार्वजनिक रूप से चप्पल में ना कि ट्वीट करके, दिक्कत ये हो रही है ना कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के और मोहल्ले में लोगों को इकट्ठे करके। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन शांतनु जी और तुली साहब, दिक्कत तो ये हो रही है ना कि बीजेपी में आजकल जो पहले कभी नहीं होता था, अब आपके विधायक कह रहे हैं कि जी 2027 जीतना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप कोर्स करेक्शन करके उनका बयान बदलवाते हैं। सुनिए, उसके बाद आपके पूर्व मंत्री कह देते हैं भाई इतना भ्रष्टाचार, बीजेपी जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, उसके पूर्व मंत्री कह देते हैं, फिर आप उनका बयान बदलवा के सामने आता है। कल आप ही के कार्यक्रम में बताया था कि भाजपा पार्टी कितनी बड़ी। मैं एक बार, मुझे आप आधा मिनट दीजिए, मुझे फिर बताने दीजिएगा बिना टोके। भाजपा 4000 विधायक होते हैं पूरे देश में, उसमें 2000 विधायक एनडीए के पास है ना। तो अगर आप 2 विधायक पे, मैं स्टैटिस्टिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने बहुत सारे सर्वे करे हैं, तो उसमें हम सैंपल साइज लेते हैं। आप 2 विधायक से 3 विधायक से चटपटी खबर तो बना सकते हैं, लेकिन उससे अगर राजनीतिक व्यू बनाए तो मैं मुझे बचकाना भी नहीं कहूंगा।
तो इसलिए कि एक विधायक ने ये कहा, दूसरे ने वो कहा, उससे नहीं भाई, उनके पास 250 विधायक हैं, उसमें से कितनों ने कहा ऐसी बात? साइजेबल सैंपल है क्या? 50% ने ऐसा कहा क्या? इसलिए चटपटी खबर बन सकती है, ट्वीट चलेगा, आपकी क्लिप चलेगी, उसने ये कहा, उसने मोती सिंह ने ये कह दिया, उसने कह दिया। लोग बहुत सारे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अनुशासित पार्टी है। आपने क्या अखिलेश यादव को माइक छीनते नहीं देखा है क्या? अपने पिताजी से पार्टी छीनते नहीं, उसे कहते हैं सामने आकर सार्वजनिक पार्टी फाड़ना, उसे कहते हैं सार्वजनिक मंच पे। देखिए आज की अगर भाषण सुने तो भाषण में क्या कहा? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शायद हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अपने आप को माना। भाई ये कौन, आपने किस नेता को कहते सुना है? उन्होंने आपने खुद कहा कि भाई आपके पास फोन है, सबसे बात करिए, अपने मनमुटाव बताइए, यानी उन्होंने कह दिया कि हमारे मनमुटाव थे। भूपेंद्र चौधरी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे और कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरे लिए बिल्कुल सुप्रीम है। तो उन्होंने संगठन की तरफ से भी कहा। तो देखिए कोर्स करेक्शन बिल्कुल होगा। और अगर आपको पता हो तो योगी आदित्यनाथ एक टिपिकल पार्टी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, है ना? वो कभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी नहीं रहे हैं। वो 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। वो अलग बात है कि उनकी जो आइडियोलॉजी मैच थी वो बिल्कुल परफेक्ट। एक समय बीजेपी का विरोध करके एक समय कई बार वो अपने इलाके में टिकट दिलवाने के लिए भाजपा का विरोध में कि टिकट में अपने हिसाब से। खबरें तो ऐसी भी हैं कि उनका भी विरोध होता है। नहीं, बिल्कुल होता होगा। देखिए नेता चलिए अवधेश जी, 4 लोगों के परिवार में आपके यहाँ क्या जो न्यूज लाइन है बिल्कुल सेट हो जाती है कि एक आदमी ने कहा बिल्कुल सेट हो गई। विरोध होना तो अच्छी बात है, तभी तो मंथन होगा, चीज निकलेगी। अगर एक आदमी की बात सुनी जा रही है तो फिर तो वो हाईकमांड कल्चर हो गया।